Hello students, question number 14 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, let Q be the mirror image of the point 1, 2, 1 with respect to the plane x plus 2y plus 2z equal to 16. Let T be a plane passing through the point Q contains the line r equal to minus k plus lambda times I plus j plus 2k where lambda belongs to r, then which of the following points lies on t. तो बेसिकली मुझे टी प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो क्यू पॉइंट निकालूंगा, मिरर इमेज जो कि है वो इस प्लेन में है। तो डायरेक्टली फार्मूला लगाऊंगा मैं, तो आएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर वन है तो इक्वल टू वन आएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय वन आएगा इक्वल टू y माइनस टू डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा और इक्वल टू होगा z माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा टू और इक्वल टू माइनस टू टाइम्स, और ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दूंगा इस प्लेन की इक्वेशन में, तो आएगा वन प्लस फोर प्लस टू एंड माइनस आ जाएगा यहाँ पर 16 और होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूँगा तो आएगा वन, बेसिकली 9 आ जाएगा। तो वन प्लस फोर लिखा हुआ है ये, तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, 6 प्लस वन हो जाएगा 7, तो माइनस करेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा। तो नीचे 9 है और ऊपर माइनस 9 है, तो कैंसिल आउट कर देता हूँ और साथ में ये माइनस भी चला जाएगा, यानी कि बेसिकली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से बस अब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स का। तो जब x को इक्वल करूँगा मैं 2 के, तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3। सेम में मैं y का वैल्यू 2 इंटू टू करूँगा तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टू 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 6, 5। अब दूसरा जो है, ये जो लाइन है ये उस प्लेन में, टी प्लेन में लाई कर रही है, तो ये पॉइंट भी उस प्लेन में लाई कर रहा होगा। यानी कि एक और पॉइंट मुझे पता है पी क्यू, एंड इसको मैं बोल देता हूँ आर पॉइंट, जो कि है 0, 0, -1 ऑल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन, इस टी प्लेन पर। और उसमें एक ऑलरेडी वेक्टर भी पता है मुझे, जो कि है, इसको मैं पी वेक्टर कह देता हूँ, कुछ और नाम लेते हैं, ऐसा करते हैं कि R1 वेक्टर कह देता हूँ। तो R1 वेक्टर है I प्लस जे एंड प्लस 2k है, और सेम में मैं R2 वेक्टर एक और निकाल लूँगा उसी प्लेन में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके QR को, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3i कैप आएगा प्लस 6j कैप आएगा एंड प्लस हो जाएगा 6k कैप, है ना। और उससे भी अच्छा यहाँ पर मैं R2 वेक्टर को 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, क्योंकि ये लिखा है 2 टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन निकाल लूँगा, तो जो कि होगा i j k एंड पहले वेक्टर के कंपोनेंट है 1 1 2 1 1 2 और सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी को पुट कर दूंगा, डायरेक्शन से ही मतलब है, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड से बिल्कुल मतलब नहीं है। तो 1 2 2 आ जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1 2 2 और बस बेसिकली इसको ओपन करके हम नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे, जो कि आएगा आई कैप में आ जाएगा 2 - 4 यानी कि -2 आई कैप। जे में अगर बात करें तो जे में हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0 जे कैप हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, प्लस 0 टाइम्स जे कैप एंड के में कॉलम और रो हटाएंगे तो आएगा 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा बेसिकली, तो के कैप आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा के कैप। बस अब मैं डायरेक्टली प्लेन का इक्वेशन लिखूँगा, क्योंकि उसमें मुझे पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट में यूज़ कर लूँगा ये वाला, है ना, -0 0 -1 को। तो यहाँ से लिखूँगा मैं x माइनस 0 यानी कि -2 टाइम्स, है ना, ऐसे करते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन t जो है वो क्या हो जाएगा, वो होगा -2 टाइम्स x माइनस 0 आएगा, फिर आएगा प्लस 0 टाइम्स y माइनस 0 आएगा, प्लस 1 टाइम्स z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0, -1 पॉइंट पर लिखा है मैंने, और उसका नॉर्मल वेक्टर ये है। तो यहाँ से आ जाएगा -2x और ये वाला टर्म तो पूरा गायब हो जाएगा एंड प्लस z आएगा और प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो इसको बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x - z - 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्लेन। अब बस चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस पर लाई करता है, तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे
2 1 और 0 है। 2 1 0 अगर सेटिस्फाई करेंगे इस प्लेन में तो आएगा 4, माइनस जेड की प्लेस पर 0 आ जाएगा एंड -1 है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बी पॉइंट को चेक करूँगा 1 2 1 को, तो 1 2 1 इसमें सेटिस्फाई कर दूंगा तो आएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, माइनस जेड है 1 एंड -1 है तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी ऑप्शन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। थैंक यू।